स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर पढ़ेंगे। त्रिभुज है चैप्टर का नाम और हमारी अभ्यास है 5B। कल आपने 1 क्वेश्चन के 2 नंबर तक सवाल पढ़े थे। आज हम 1 का तीसरा नंबर सवाल पढ़ाएंगे और बताएंगे किस तरीके से किया जाएगा। तो बोला है दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं तथा इनके बीच का कोण क्या है, 90 अंश का है। तो यानी हमको ऐसा कोण बनाना है कि 90 अंश का हो बीच का और दो रेखाएं हमारी 5 सेंटीमीटर की हों। यानी हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे AB 5 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की? 5 सेंटीमीटर की AB रेखा खींच लेंगे। 5 सेंटीमीटर की AB की रेखा खींचने के बाद हमें क्या करना है, दो कोणों के बीच की दूरी हमारी कितनी होनी चाहिए, 90 अंश होनी चाहिए। तो कोई भी एक दूरी का क्या करेंगे, कोई भी एक दूरी का हम चाप लेंगे और A बिंदु से रखकर इस प्रकार से क्या करेंगे, चाप मार देंगे। ठीक है, फिर हमें ये जो बिंदु कटा है यहाँ पर कोई नाम दे देंगे। मान लो नाम हमने क्या दे दिया, यम बिंदु दे दिया। फिर यम बिंदु से उसी दूरी पर, यम बिंदु से गोल प्रकार को हमें बढ़ाना घटाना नहीं है दूरी इसकी। यम बिंदु से हम क्या करेंगे, एक चाप फिर मार देंगे। यम बिंदु से एक चाप मार देंगे। फिर हमें क्या करना है, जहाँ पर चाप कटा है उसको हम कोई नाम दे देंगे, यानी यन नाम दे देंगे। यन नाम देने के बाद फिर हमें क्या करना है, दूरी इसकी प्रकार की घटानी बढ़ानी नहीं है और यन बिंदु से हमें एक चाप थोड़ा सा लंबा खींच देना होगा। ठीक है ना। तो यदि हम लंबा चाप खींचेंगे तो हमें 90 अंश का कोण मिल जाएगा। तो यानी हम इसको क्या करेंगे, एक लंबा चाप खींच देंगे। इस प्रकार से एक लंबा चाप हम खींच देंगे। लंबा चाप खींचने के बाद जहाँ पर ये पॉइंट कटा है उसका भी नाम हम दे देंगे। मान लो हमने Y नाम दे दिया। ठीक है, अब हम Y बिंदु से एक चाप, दूरी अभी घटानी बढ़ानी नहीं है प्रकार की एक भी, और फिर हम क्या करेंगे, Y बिंदु से एक चाप इस तरीके से मारेंगे। तो यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनेगा और पटरी की सहायता से इसको काटते हुए सीधी हम रेखा एक खींच देंगे। ठीक है, एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक सीधी रेखा खींच दी। ठीक है, सीधी रेखा खींच दी। अब हमें क्या करना है, हमारी ये रेखा 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर की होने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार से 4 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेंगे और फिर चाप वही हम क्या करेंगे, मार देंगे। यानी हम 4 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेंगे। इस प्रकार से ये मान लो 4 सेंटीमीटर का चाप हो गया। तो 4 सेंटीमीटर ये बिंदु जो बना है इसका कोई हम नाम दे देते हैं। यानी मान लो हमने इसको दे दिया नाम C बिंदु से अब हमको B बिंदु मिला देना है। ठीक है ना, C बिंदु से B बिंदु मिला देना है। ये हमारा त्रिभुज बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ बीच का कोण हमारा कितना है, 90 अंश है। ये भी प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है, इस कोण में बता रखा है सवाल में कि आपको शीर्ष लंब ज्ञात करने हैं ना। तो शीर्ष लंब ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी हम उसके सामने किसी भी भुजा के, यानी हमको C का शीर्ष लंब ज्ञात करना है तो A का शीर्ष लंब ज्ञात करना है। तो A बिंदु से हम कोई प्रकार की दूरी यानी BC रेखा पर हम एक दूरी ले लेंगे जो इसको दो जगह समविभाजित करे। ठीक है ना, ऐसे हम काटेंगे कि दो जगह विभाजित करें। A बिंदु से हम ऐसे एक दूरी ले लेंगे। तो यानी हम इस प्रकार से एक दूरी ले लेंगे जो दो जगह विभाजित करे। तो इस प्रकार से यानी ऐसे हम मारेंगे और फिर ऐसे मार देंगे। ठीक है, तो ये दो जगह क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पर कुछ नाम दे देंगे इसका। ठीक है, यहाँ पर नाम दे देंगे। यानी हम इसको मान लेते हैं P नाम दे दिया और इसको Q नाम दे दिया। P Q के बीच से हम दूरी रखेंगे। तो यहाँ पर A बिंदु से P बिंदु से एक आधे से अधिक हमें क्या करना है, चाप मारना है। तो आधे से अधिक दूरी का एक हम चाप इस तरीके से मारेंगे। फिर वही दूरी से
हम Q से मारेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हमारा ये जो प्रकार चाप लिया है वो सही से बन नहीं पाया, ठीक है ना। तो यहाँ हम दोबारा लेते हैं इसका चाप। A बिंदु से हमें मारना है ताकि दो जगह कटे, हमें ऐसा मानना है, यानी ऐसे रखे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करें, इसको हम कर लें लंबार्धक कर लें, सीधे क्या करें इसको लंब कर लें, इसको आधे। देखिए एक चाप इस तरीके से हमें मानना है कि ये दोनों रेखाओं पर ऐसे विभाजित करें और आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पर एक चाप मार देना है, ठीक है ना। और फिर यहाँ से लेकर ऐसे चाप मार देना है, इस रेखा को सीधे बस मिला देना है। ये हमारा क्या हो गया, लंबार्धक शीर्ष बन गया। फिर इसी प्रकार से सी में यानी हमको यहाँ पर से इसका मारना होगा, लंब करना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम मारेंगे कि ये दोनों रेखाओं को ऐसे विभाजित करें और फिर यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेकर इसको यहाँ पर लंब मानना होगा, इस बिंदु को इस तरीके से मिला देना होगा, ठीक है। ये शीर्ष लंब बन जाएगा। अब बी बिंदु से हमें यह क्या करना है कि यहाँ पर हमें मारना है, तो यहाँ पर इस तरीके से मार दोगे और इसको सी से मिला दोगे। तो इस प्रकार से ये हमारा शीर्ष लंब भी हो गया। अब हम देखते हैं इसकी रचना भी आप करने जानते हैं, तो रचना आप कर लेना, जैसे जैसे किया है बस वैसे वैसे लिख देना है। तो देखते हैं इसका अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है आपका दूसरा नंबर, बोला है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर क्या है, AB बराबर दिया है कि AC है, क्या है AB बराबर AC है और शीर्ष A के शीर्ष लंब क्या है AL है, ठीक है ना, AL है। माप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। तो हमें यहाँ पर बताना है सत्य है या असत्य है। यहाँ पर क्वेश्चन पहला दिया है BL बराबर LC, यानी देखो BC का लंब है ना, ये लंब क्या है L है। तो आप अभी रचनाओं में पढ़ चुके हैं, यदि किसी का लंब होता है, लंबार्धक होता है, समद्विभाजक होता है, तो ये दोनों रेखाओं को आपस में क्या करता है, बांटता है। तो यानी यहाँ ये BL बराबर LC हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी हमारा ये आंसर विकल्प क्या है, सत्य है, ठीक है ना। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर, यानी ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, B और C कोण बराबर हो जाएंगे। ये दोनों हमारे दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। बोला है AB बराबर AC है, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, AB और AC बराबर हैं। तो इनके सम्मुख कोण यानी ये जो कोण बन रहे हैं ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे कि ये बात भी सत्य है, ठीक है ना। और दूसरी बात यहाँ पर देखो, बोला है कोण BAL यानी BAL कोण CAL यानी कोण CAL। अब ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर ही होंगे, क्योंकि ये लंब है, यानी इसको कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर ही दोनों कोण हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा सत्य हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया। और हमारी चौथी बात पूछी है कि शीर्ष लंब AL के समद्विबाहु त्रिभुज ABC को दो सर्वांग सम त्रिभुज में बांट दिया है। यानी क्या है, यह सर्वांग सम त्रिभुज का मतलब होता है सर्वांगसम। अब इसको संधि विच्छेद करो, सर्व मतलब सर्व अंग प्लस सम, यानी सभी अंग इसके क्या होंगे, सम होंगे। यानी ये भुजा इसकी ये भुजा के बराबर हो जाएगी। अब सर्वांग सम ये दोनों उभयनिष्ठ ही होंगे, यानी दोनों भुजाओं में ये हमको AL क्या होगा, उभयनिष्ठ, यानी दोनों त्रिभुजों में AL मिलेगा। और ये ऑलरेडी बोल दिया है कि ये सिद्ध भी हो गया है कि ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी,
ठीक है ना, कोण ये बराबर ही हो जाएंगे। तो यानी सर्वांग सम में हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं कि या कोण कोण बराबर हो जाए, कोण कोण और भुजा, या भुजा भुजा ही तीनों बराबर हो जाए। तो हमको देखो यहाँ पर भुजा भुजा भी बराबर मिल रही है और कोण भी बराबर मिल रहा है, इधर भुजा भुजा भी बराबर मिल रही है, कोण भी बराबर मिल रहा है, यानी ये सर्वांग सम है। तो यहाँ पर हम इसको भी क्या करेंगे, सत्य लिख देंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसका अंतिम सवाल तीसरा क्या कहता है। देखिए हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में C समकोण है, यानी हमारा C कोण क्या है, ये समकोण है। इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र ज्ञात बताइए। बिना शीर्ष लंब खींचे हमें इसका क्या करना है कि लंब केंद्र बताना है। तो यहाँ पर हम देखो लंब केंद्र बताने के लिए क्या करें, यानी इसका पॉइंट हम आधे से अधिक हम इसका पॉइंट खींच लें, है ना। शीर्ष लंब इसको हम ऐसे प्रकार से ही खींच के, यानी हमको दिखाना नहीं होगा और फिर हमें बता देना होगा। यानी यहाँ से पॉइंट इसको हम डैश डैश करके इसे सीधी रेखा खींच देंगे, ठीक है ना। यहाँ बिंदु पर आधे से काटे और फिर यहाँ से इस प्रकार से B बिंदु से हम डैश डैश करके यहाँ पर खींच देंगे, तो यहाँ पर काटे और फिर C बिंदु से खींच देंगे, तो यानी बिंदु हमारा यहाँ पर मिलेगा, इसको हम बता देंगे कि वो शीर्ष लंब है। या फिर हम कह दें कि ये हमारा 90 अंश का एंगल है ना, तो 90 अंश के एंगल से हम आधे से अधिक दूरी ले लेंगे और इस प्रकार से A बिंदु से क्या करेंगे, ये कोई चाप इस तरीके से ले लो, है ना। तो यहाँ से ऐसे चाप ले लिया और हमने ऐसे चाप मारा, फिर यहाँ से जो बिंदु कटा है इसको हम मान लेते हैं इसको P और इसको M, तो इसको आधे से अधिक दूरी इसकी चाप के ले लो, ठीक है ना। आधे से अधिक दूरी चाप की ले ली और यहाँ पर मार दिया और फिर यहाँ से हमने M बिंदु से आधे से अधिक दूरी ले ली और यहाँ पर बिंदु मार दिया, ठीक है। अब इस प्रकार से जब हमने इसको मारा तो इसको हमें यह क्या करना है, मिला देना इससे, और इस रेखा का हमें अर्धक कर देना है। जो अर्धक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, ठीक है। रचना में भी इसी प्रकार से हमें लिख लेना है। तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहें, और बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।